everyone, how are you all? I hope सब अच्छे से होंगे. So in this video we are going to continue our discussion on multiple choice questions of chapter 3 from R.S. Agrawal, factorization of polynomial of class 9th. बच्चों NCERT के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 2 के ही क्वेश्चंस हैं, बट RS वाली बुक में चैप्टर 2 ऑफ NCERT is divided in two parts, so that's why it is named as chapter 3. Okay? So, but NCERT चैप्टर 2 के ही क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन 19 देखते हैं. एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है 3x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2. ठीक है, और हमें बताना है कि इनमें से कौन से फैक्टर इस पॉलिनोमियल के होंगे. तो बच्चों ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो कुछ चीजें आप लोग थोड़ा सा समझ के चलेंगे. जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमेशा क्वाड्रेटिक में होता है. मिडिल टर्म जो होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं होगा. ओके, देन वी कैन थिंक ऑफ आइडेंटिटी ऑल्सो, बट यहाँ पे कोई आइडेंटिटी भी नहीं बन रही है. परफेक्ट स्क्वायर कोई नहीं है, परफेक्ट क्यूब भी नहीं है, तो आइडेंटिटी का भी कोई चांस नहीं है. देन आफ्टर दैट फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले जो हमने चीज सीखी थी वो सीखा था कॉमन लेना. ठीक है, तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि कौन सा मेथड यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है. एज देयर आर 1 2 3 4 टर्म्स, सो वी कैन थिंक ऑफ कि कुछ पेयर वाइज कॉमन आ जाए, और अगर वो भी नहीं आता है देन वी विल फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम में हम एक दो फैक्टर खुद से फाइंड आउट करते हैं, लाइक x इक्वल्स टू 1 रख के ट्राई करेंगे, -1 रख के ट्राई करेंगे, दैट टाइप. ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ पेयर वाइज कॉमन लेके बात बन जाएगी. इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेने की सोचें तो जो कॉमन हमेशा जो आता है वो छोटी पावर कॉमन आती है, लीस्ट पावर. जैसे x पावर 3 x पावर 2, छोटी पावर हमेशा कॉमन आएगी. x स्क्वायर कॉमन लिया, देखते हैं क्या रिमेनिंग होगा, 3x प्लस 2. ओके, आगे ये जो 3x प्लस 2 लिखा है इट इज जस्ट सेम एज आवर ब्रैकेट, बिल्कुल ब्रैकेट के सेम टू सेम है. तो हम कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे, मतलब सिर्फ +1 कॉमन ले लेंगे. +1 मतलब कुछ भी नहीं लिया, तो ये ब्रैकेट हमारे पास जो का तो सेम टू सेम बच जाएगा. ठीक है, अब ये पूरा ब्रैकेट 3x प्लस 2 कॉमन नजर आ रहा है, उसको कॉमन उठा लेते हैं. यहाँ से हमारे पास बचेगा x स्क्वायर और आगे हमारे पास बचेगा +1. कौन सा ऑप्शन, यस डी ऑप्शन सही है यहाँ पे. ठीक है, तो ये तो पेयर वाइज कॉमन लेके बहुत इजीली हो गया. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वेश्चन है, मान लिया फैक्टराइज करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब प्रॉपर नहीं बन रहा है. पेयर वाइज कॉमन लेने का भी ट्राई करें, आप ट्राई कर सकते हो, बट सेम ब्रैकेट नहीं मिलेगा, है ना. तो अगर हम पेयर वाइज भी कॉमन लेने का ट्राई करें तो वो भी फैक्टराइज नहीं हो रहा है. चलिए एक बार मैं करके भी दिखा देती हूँ. मान लिया इन दोनों में से हमने x स्क्वायर कॉमन लिया, तो वी आर गेटिंग x माइनस 6, और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो वी आर गेटिंग 3x प्लस 2. तो अगर ये ब्रैकेट आपको डिफरेंट मिल रहे हैं, सेम नहीं आ रहे हैं, तो ये मेथड आगे एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, तो मतलब पेयर वाइज कॉमन कुछ क्वेश्चंस में एप्लीकेबल हो सकता है, नॉट इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है. तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, द सेम वही अपना, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 4 है, तो 4 के फैक्टर हो गए 1 और 2 और 4. सो वी कैन ट्राई फॉर +-1 +-2 एंड +-4. ट्राई करके देखेंगे x इक्वल्स टू 1 रखने पे 0 आता है या नहीं आता है, मीन्स पॉलिनोमियल एट 1. ठीक है, तो उससे हम एक फैक्टर हम फाइंड आउट कर पाएंगे. x 1 रखने पे ये 1 - 6 +6 +4, भाई 0 तो नहीं आ रहा है. माई टारगेट है 0 आ रहा है या नहीं, व्हाट ये कैलकुलेट करने के बाद फाइनली क्या आएगा हमें उससे मतलब नहीं है. वी जस्ट वांट टू फाइंड आउट कि 0 मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो 1 रखने पे तो 0 नहीं आ रहा है. चलिए -1 रख के ट्राई कर लेते हैं. -1 रखते हैं तो -1, देन -6, देन अगेन -6 +4. ना जी, ये भी 0 नहीं आ रहा है. ओके, देन लेट्स ट्राई फॉर +2. 2 रख के ट्राई कर लेते हैं. 2 रखने पे होता है 8, देन 2 2 4, 6 24, देन 6 2 12 एंड +4. जी हाँ,
12, 8, 20 एंड प्लस 4, 24 माइनस 24, ये आ जाता है 0। सो वी गेट टू नो कि x इज इक्वल्स टू 2 रखने पर यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है। सो हेयर वी गेट टू नो कि x इज इक्वल्स टू 2 रखने पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल रही है। इट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। उसको हम px नोटेशन दे देते हैं। तो एक फैक्टर तो आपको मिल गया। बच्चों इस चीज को रटने की भी जरूरत नहीं है, नो नीड टू क्रैम इट। मान लिया मेरे पास कोई नंबर है 12, ठीक है, एंड आई गेट टू नो, मुझे पता है कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 इज वन ऑफ द फैक्टर, हमें पता है कि 2 इसका एक फैक्टर होगा। बच्चों 12 का एक फैक्टर अगर आपको पता है, 2 इज वन ऑफ द फैक्टर, तो ये बातें तो हमें बिल्कुल बहुत बेसिक से पता है कि हम 12 का अदर फैक्टर निकालने के लिए, 12 को फैक्टराइज करने के लिए हम बचपन से करते आ रहे हैं। एक फैक्टर अगर हमें पता चल गया तो दूसरा फैक्टर फाइंड करने के लिए हम 12 को, जिस भी नंबर को फैक्टराइज करना है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 के करस्पॉन्डिंग अदर फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, 12 का एक फैक्टर अगर 2 है तो दूसरा फैक्टर निकालने के लिए हमने 12 को 2 से डिवाइड किया। ओके, सो इन दिस वे वी गेट 2 फैक्टर, 6 2 जा 12। अब सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक हम लोग अपने यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें अप्लाई करते हैं। सो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अब x माइनस 2 के करस्पॉन्डिंग दूसरा फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, x माइनस 2 से जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करेंगे। पॉलिनोमियल x पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। ठीक है, तो ये लॉन्ग डिवीजन वाला क्वेश्चन हो गया। एक फैक्टर तो हम ट्राई करके तुक्का लगा के निकालेंगे, 1 रख के चेक किया, -1 से चेक किया, जहाँ भी हमें एक फैक्टर मिल जाए। टू फाइंड द अदर फैक्टर, है ना, एक फैक्टर मिल गया, उसके बाद दूसरे फैक्टर के लिए यू विल डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय दिस वन फैक्टर। जो भी एक फैक्टर आपने फाइंड किया उससे आप पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। इट्स टाइम टू रिवाइज द डिवीजन क्वेश्चन ऑल्सो। यहाँ पे x लिखा है, दिस इज x पावर 3, तो हम इस x को x की पावर 3 बनाना चाहते हैं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हमें x पावर 3 को x से डिवाइड करके देखेंगे कितना आता है, x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर टर्म हो गई। x स्क्वायर बार टेबल चलेगा, देन x स्क्वायर को हमें x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 2। तो देखो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो रफ वर्क साथ साथ करते चलिए, जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स, इट इज एक्स पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर। लाइक टर्म्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे, एक्स पावर 3 के नीचे एक्स पावर 3, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर। उसके बाद चेंज द साइन, साइन चेंज करने हैं और नए वाले साइन फॉलो करने हैं। थोड़ा सा बड़ा लिख देंगे, इनको डार्क कर देंगे। ठीक है, सो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, इट इज -4x स्क्वायर। आगे ये डिजिट कॉपी डाउन कर लेते हैं एंड रिपीट द सेम प्रोसीजर। x को हम बनाना चाहते हैं -4x स्क्वायर। -4 सीधे सीधे रिक्वायरमेंट है डिजिट -4, और एक x भी चाहिए सो दैट इट कैन बिकम x स्क्वायर। देन -4x का मल्टीप्लाई फिर से आपका जो डिवाइजर टर्म है उसमें हो जाएगा x माइनस 2 में, so we will be getting -4x square and minus minus plus 8x. नेक्स्ट स्टेप, फिर से चेंज द साइन, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, जैसे 1 2 का 4, 4 2 का 1। ठीक है, तो उसी तरह से माइनस को प्लस करना है, प्लस को माइनस कर देना है। अब नए साइन फॉलो करने हैं, -4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, +6 माइनस 8, इट इज माइनस, माइनस में मिलेगा 2x। बच्चों बहुत ध्यान से करना है डिवीजन, -2x मिला हमें, कॉपी डाउन द नेक्स्ट वन, +4। अब x को हम क्या फॉर्म करना चाहते हैं, -2x। रिक्वायरमेंट कितना होगा, -2 का रिक्वायरमेंट होगा, मल्टीप्लाई करते हैं -2x + 4। अब क्योंकि आपका जो ये x माइनस 2 था ये फैक्टर था, तो वन थिंग वेरी श्योर, x माइनस 2 आपने अभी क्या लिखा है ऊपर वाली लाइन में, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px।
और आप रिमाइंडर फाइंड आउट भी कर चुके हो रिमाइंडर थ्योरम से। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। तो लॉन्ग डिवीजन के बाद भी रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। तो ये एक तरीका भी हो गया चेक करने के लिए कि हम डिवीजन सही कर रहे हैं क्या। रिमाइंडर शुड बी 0। ओके, तो एक फैक्टर x-2 था। x-2 के करस्पॉन्डिंग दूसरा फैक्टर हमें मिल गया, ये रहा x² -4x -2। बच्चों उसके बाद आपको ये जो x² -4x -2 है, इसको मिडिल टर्म ट्राई करेंगे। अगर मिडिल टर्म होता है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर देंगे, बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल हो रहा है। देखो 2 के फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करके 2 आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 2 आए और उनको सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आए, पॉसिबल ही नहीं है। सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आएगा तो नंबर 4 से बड़ा होना चाहिए ना, एटलीस्ट 5 तो होगा ना, 5 - 1, ठीक है। तो 5 - 1 और 5 और 1 होंगे तो मल्टीप्लाई कम से कम 5 तो आएगी, मल्टीप्लाई करके 2 नहीं मिलेगा। तो आगे ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है, सो वी कैन लीव इट हेयर ओनली। यहीं पे छोड़ देंगे, ये इसके फैक्टर्स हो गए। और अगर पॉसिबल है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कीजिए। आई होप ये फैक्टर थ्योरम से जो फैक्टराइजेशन है ये आपको समझ आया होगा। लेट्स सी इट्स क्वेश्चन नंबर 20 विच इज लाइक ये हमें a + b + c 0 ये गिवन है हमें, तो कहीं ना कहीं इसका कोई यूज भी होगा। a + b + c 0 है, ओके। और हमें सॉल्व करना है a² अपॉन bc, b² अपॉन ca एंड c² अपॉन ab। इसको हमें सॉल्व करना है। बच्चों सॉल्व करने के लिए देखो फ्रैक्शन में डिवाइड में यहाँ पे bc ca ab ये डिनोमिनेटर में लिखा है, तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एलसीएम ले लेना चाहिए। अब देखो 3 टर्म्स हैं, एलसीएम भी एक बार समझा देते हैं। यू हैव टू राइट ऑल द टर्म्स, सारी टर्म्स लिखनी है और रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। सो ए एंड ए दोनों में आ रहा है, सो लेट्स राइट ए वंस, बी यहाँ पे इन दोनों में है, बी को लिख लेते हैं, सी इन दोनों में है, सी को लिख लेते हैं। सो एक तरह से हमने ये सारी टर्म्स लिख ली और रिपीट भी नहीं हुई है, ठीक है। देन आफ्टर दैट अंडरस्टैंड द वर्किंग। ये जो एलसीएम लेने के बाद का वर्किंग होता है, हमें करना क्या है, जैसे आप सिंपल डिवीजन करते हो, मान लिया आपने लिखा है 3/2 + 5/4, ठीक है। तो हम एलसीएम लेते हैं 4 और 2 का टेबल 4 पे चलाते हैं। 2 2 4 ऐसे तो बोलते हो आप, 2 2 4, 2 का टेबल चलाते हो 4 पे, मतलब आप डिवाइड करते हो 4 को 2 से, है ना। ये वाले 4 को आप 2 से डिवाइड करके पता लगाते हो कि कितना बचेगा। डू द सेम प्रोसीजर हेयर ऑल्सो। आपका जो एलसीएम नंबर आया है एबीसी, उसको आप यहाँ वाले डिनोमिनेटर से इससे डिवाइड करके देखेंगे। एबीसी को हम बीसी से डिवाइड करके देखते हैं। व्हाट विल लेफ्ट, ए बचेगा हमारे पास। जो भी हमारे पास रिमेनिंग होगा, जो भी बचेगा, उसको हमें क्या करना होता है, ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है। सेम प्रोसीजर जो आप नॉर्मल एलसीएम में करते हो, जो भी बचेगा, है ना, जैसे 2 का टेबल 4 पे चलाया, 2 2 4, 2 इज लेफ्ट आउट, तो 2 का मल्टीप्लाई हम 3 में करते थे। सो विल डू द सेम प्रोसीजर हेयर ऑल्सो। बीसी कैंसल आउट हो गया, ए बचेगा, ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा ए में, ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा a² में, ठीक है बच्चों। इसी तरह से नेक्स्ट डिनोमिनेटर है सी ए, एलसीएम को सी ए से डिवाइड कीजिए, सी और ए, सी ए दोनों कैंसिल, बी बचेगा हमारे पास, बी का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया। इसी तरह से c² का मल्टीप्लाई सी में हो जाएगा, क्योंकि ए बी कट हो जाएगा, सी बचेगा, सी का मल्टीप्लाई ऊपर। ये हमें फाइनली क्या मिल रहा है, a⁻3 b⁻3 c⁻3, सो अपॉन ए बी सी। अब बच्चों a³ + b³ + c³ कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये वाली आइडेंटिटी तो हमें याद है ना, आइडेंटिटी है इफ a + b + c 0, जो कि क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है। ये कंडीशन तो क्वेश्चन में ही दी हुई है, इफ a + b + c 0, और ये कंडीशन पे एक आइडेंटिटी जो सबसे बड़ी आइडेंटिटी है a³ + b³ + c³ वो कैसे रिड्यूस हो जाती है, इज इक्वल टू 3abc हो जाता है। सो लेट्स यूज दिस आइडेंटिटी। इन प्लेस ऑफ a³ + b³ + c³ वी कैन राइट डाउन 3abc अपॉन abc। abc कैंसिल आउट हो गया, 3 हमारे पास बच जाता है। बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वाइट गुड क्वेश्चन। सो नॉट नेसेसरी हमेशा मल्टीपल चॉइस में ही आए,
एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है या प्रूव दैट में भी आ सकता है। प्रूव दैट ए स्क्वायर अपॉन दिस बी स्क्वायर अपॉन दिस सी स्क्वायर अपॉन दिस इज इक्वल्स टू 3, ऐसा प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है बच्चों, लेट्स सी इट्स क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों ये अपने आप में अलग अलग तरह के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आई विल सजेस्ट यू कि जिस तरीके का ये क्वेश्चन है, मैंने जैसे एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, यू मस्ट डू प्रैक्टिस ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है x पावर 3 y पावर 3 z पावर 3 माइनस 3xyz, जो कि सबसे बड़ी आइडेंटिटी है इस चैप्टर की। तो वी वांट दिस वैल्यू x पावर 3 y पावर 3 z पावर 3 माइनस 3xyz। सबसे पहले एक काम करते हैं, आइडेंटिटी जो भी है फॉर्मूला वो लिख लेते हैं। सो इट इज x प्लस वाई प्लस जेड इन फर्स्ट ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होता है। हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब अगर हम एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz को थोड़ा सा ब्रेक करें, फॉर्मूले के फॉर्म में लिखें, तो वी वांट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, जो कि हमें दी हुई है क्वेश्चन में। चलो हम इसको 9 लिख लेते हैं। एक ब्रैकेट की वैल्यू 9 दी हुई है हमें, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी किसी भी तरह से। ठीक है, और अगर हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो वी आर हैविंग एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, सारे साइन प्लस में बचेंगे हमारे पास। और ये एक्सप्रेशन का वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे लग रही है, इसी तरह ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू पता चल जाए तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आप ऐसे समझो, इसमें हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड 9 गिवन है क्वेश्चन में। सो अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 9 जो कि हमें दिया हुआ है, सो इफ वी डू द स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर इस एक्सप्रेशन में दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर दें तो हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर शायद मिल जाए। ठीक है, तो ट्राई करते हैं एक बारी। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आइडेंटिटी से, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2xy 2yz एंड 2zx, ये फॉर्मूला ओपन होगा और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ठीक है जी, बात बन गई। हमें चाहिए था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, उसको हमने एज इट इज लिख लिया। अब ये वाले एक्सप्रेशन में से इफ वी टेक आउट 2 कॉमन, अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, सो वी आर हैविंग दिस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इज इक्वल्स टू 81 और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 23। तो ये तो बहुत काम की चीज़ हो गई हमारे लिए। तो यहाँ पे जब आप 2 के साथ ये वैल्यू रखेंगे, दिस इज 23 है ना, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये वैल्यू है 23। जो ये 2 इंटू 23 प्लस 2 इंटू 23 माइनस में चला जाएगा ना, वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए यहाँ पे साइड में सॉल्व कर देती हूँ। 81 माइनस 46, ओवरऑल ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 35। अब आपने ये पूरा फॉर्मूला लिखा था ऑलरेडी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 थी हमारे पास। ठीक है जी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 थी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे 35 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये वैल्यू हो गई 23। ठीक है, सारी वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने और यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। दिस इज 12 आएगा ये, दिस इज 12 9 ज़ा 108। ऑप्शन मिल रहा है क्या? जी हाँ, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट वन। लेट्स सी क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22 फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, a अपॉन बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू -1। बच्चों क्वेश्चन में जो भी चीज़ दी हुई होती है वो बहुत काम की है, मतलब जो भी हमें फाइंड आउट करना है वो उसी की हेल्प से फाइंड आउट होगा। दो फ्रैक्शंस हैं, a अपॉन बी अपॉन ए, प्लस का साइन है,
तो इसका मतलब सबसे पहला काम तो हमें एलसीएम लेके ऐड कर लेना चाहिए। सो बी एंड ए टू टर्म्स आर हेयर, तो ए और बी दोनों ही टर्म एलसीएम में आ जाएंगी। अब प्रोसीजर पहले भी एक्सप्लेन किया था, एलसीएम जो भी है उसको आप बी से डिवाइड करके देखिए, बी से बी कट हो जाएगा, ए जो भी आपके पास बचेगा उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो ए मल्टीप्लाई ए विल बी ए स्क्वायर। इन द सेम वे ए बी को हम ए से डिवाइड करेंगे, ए से ए कट हो गया, बी बचेगा हमारे पास, बी का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। सो बाय दिस वी आर गेटिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ए बी। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ए बी को आप इधर ले आए तो यहाँ पे कितना बचेगा इक्वल के पास, राइट साइड में सिर्फ माइनस ए बी लिखा था, उसे हम लेफ्ट में ले आए तो राइट में तो कुछ भी नहीं बचा, ये वैल्यू बची हमारे पास 0। चलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वैल्यू हमें 0 मिल गई। अब जो क्वेश्चन में गिवन था हमें फाइंड करना था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक आइडेंटिटी बन रही है, चलिए उससे एक्सपेंड करके लिख लेते हैं, शायद कुछ बात बने। ए माइनस बी एंड इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओ ये ब्रैकेट तो सेम टू सेम हमें गिवन है, ये ब्रैकेट तो सेम टू सेम 0 होता है, क्या है? ये फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट इज 0, सो फाइनली 0 ही आ गया हमारे पास। यस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सो बच्चों इस वीडियो के लिए इतना ही, और आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए आई हैव रिटन फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व देम एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, एंड इफ यू वांट मोर सच प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लीज शेयर योर व्यूज इन कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी।